Hello student, today we are going to reading about our topic importance of microorganism in human health. This is our today topic importance of microorganism in human health. Human health मनुष्य का स्वास्थ्य है, उसमें माइक्रोऑर्गेनिज्म की क्या क्या महत्वपूर्णता है, ये अभी हम पढ़ने जा रहे हैं। देखिए इसके कितने पॉइंट है। तो पहला पॉइंट है मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सम एनिमल लाइक काउ हेल्प in digestion and absorption of food. Bacteria in our large intestine help in bowel movement. देखिए इसमें बता रखा है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बहुत सारे सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, हमारी एलिमेंट्री कैनाल में। एलिमेंट्री कैनाल होती है हमारी फूड पाइप जो माउथ से शुरू होती है और एनएस तक जाती है, जिसमें हमारा फूड डाइजेशन होता है। अब कुछ एग्जांपल बता रखे हैं, कुछ एनिमल जैसे कि काउ है, उनमें जो डाइजेशन होता है और जो एब्जॉर्प्शन होता है। बैक्टीरिया इन आवर लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन बोल मूवमेंट। और जो हमारे पास जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल है उसके काफी सारे पार्ट होते हैं, उनमें से स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक है, ओसोफेगस है। तो एक लार्ज इंटेस्टाइन भी उसी का पार्ट है एलिमेंट्री कैनाल का। वहां पर जो बैक्टीरिया होते हैं वे बोल मूवमेंट में हेल्प करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर आल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक जो हमें किसी डिजीज से बचने के लिए प्रतिरोधक क्षमता होती है डिजीज की, किसी बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो उनको एंटीबायोटिक को प्रोड्यूस करने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। बहुत सारी मेडिसिन बनाने के लिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज किया जाता है। एंटीबायोटिक की डेफिनेशन है एंटीबायोटिक आर द केमिकल दैट इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय अफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेस। एंटीबायोटिक वो केमिकल होते हैं जो हमारी बॉडी में एंटर कराए जाते हैं। क्यों कराए जाते हैं? ताकि वे जो हमारी बॉडी में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनकी ग्रोथ को रोक सके। कुछ एग्जांपल एंटीबायोटिक के पेनिसिलिन। पेनिसिलिन है जो फंगस के ग्रोथ को रोकती है। पेनिसिलिन नोटाटम, स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन एंड अराइथ्रोमाइसिन, ये कुछ एंटीबायोटिक के एग्जांपल हैं। Our body try to protect itself whenever a disease causing microorganism enter it। कि अगर बोल रहा है कि हमारी बॉडी अपने आप को भी प्रोटेक्ट रखती है, अगर इसके अंदर कोई डिजीज वाला, कोई बीमारी वाला माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी के अंदर एंटर करता है तो हमारी बॉडी उसके खिलाफ फाइट करती है। इट प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंटीबायोटिक टू फाइट अगेंस्ट द डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और हमारी बॉडी जिसके कारण जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए हार्मफुल है उसकी उसके लिए फाइट करती है, उससे फाइट करती है। ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द बॉडी रिमेम्बर द टाइप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब कह रहा है कि जब ये फाइट होती है तो हमारी बॉडी इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिमेम्बर रखती है, याद रखती है कि हमारी बॉडी के अंदर ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर गया था, इससे हमें हानि हुई थी, ये हमारे लिए हार्मफुल है। फ्यूचर में कभी भी ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आएगा तो इसे फाइट करनी है। इट इज किल्ड बाय एंटीबॉडी विच इज प्रेजेंट एज ए रिजल्ट ऑफ प्रीवियस इन्फेक्शन। जो पहले कभी इन्फेक्शन हुआ है किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण तो उसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को याद रखा जाता है और उसके लिए बॉडी अपने आप को एंटीबायोटिक भी बना लेती है ताकि फ्यूचर में कभी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में एंटर करता है तो उससे फाइट करती है। दिस इज कॉल्ड इम्यूनिटी, ये हमारी बॉडी की इम्यूनिटी होती है। रेजिस्टेंस ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन, ताकि हमारी बॉडी में ऑर्गेनिज्म से इन्फेक्शन ना हो सके। वैक्सीनेशन इज अनदर वे टू बिल्ड इम्यूनिटी। एक वैक्सीनेशन मेथड भी होता है जो आगे बता रखा है। वैक्सीनेशन मेथड होता है हमारी बॉडी में वैक्सीन को एंटर कर दिया जाता है और जो वैक्सीन होती है वो हार्मफुल ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे हमारी बॉडी को नुकसान होता है, लेकिन इससे हमें बेनिफिट मिलता है। वो क्या होता है कि हमारी बॉडी में जब जब वैक्सीन को एंटर किया जाएगा, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म को एंटर किया जाएगा तो उससे हमारी बॉडी उसके खिलाफ फाइट करती है और उसको रिमेम्बर रखती है कि ये हार्मफुल है। फ्यूचर में कभी वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म बॉडी में आएगा तो उससे बॉडी फाइट करेगी। A vaccine produce immunity to a disease by simultaneously the producing of antibody। एंटीबॉडी बोल रहा है कि वैक्सीन हमारी बॉडी में इम्यूनिटी को प्रोड्यूस करती है। इम्यूनिटी क्या होती है? रेजिस्टेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म टू इन्फेक्शन, जो इन्फेक्शन करने वाला ऑर्गेनिज्म है उसको रोकती है। वैक्सीन आर सस्पेंशन ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्रोड्यूस और डेरिवेटिव ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिंग वैक्सीन
इज बाय इनोकुलेशन बट सम आर गिवन ओरली। कह रहा है कि जो वैक्सीन होती है कुछ इंजेक्शन के द्वारा ये दी जाती है और कुछ ओरली, ओरली जैसे कि पोलियो की दवाई दी जाती है, माउथ से दी जाती है वैक्सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एग्रीकल्चर, सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। देखो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी खेती के काम होते हैं, कृषि के काम होते हैं, वहां पर भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की सहायता ली जाती है खेती करने के लिए। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और कुछ बैक्टीरिया है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी होती है, साइनोबैक्टीरिया है जैसे, ये ब्लू ग्रीन एल्गी होती है। आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इन टू यूजेबल फॉर्म ऑफ साल्ट ऑफ नाइट्रोजन फॉर्मूला। देखो हमारा जो पिछला चैप्टर था उसमें हमने पढ़ा था कि जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है उसको मिट्टी के अंदर फिक्स किया जाता है। वो कौन करता है? वो ब्लू ग्रीन एल्गी करती है, साइनोबैक्टीरिया होता है, एक रिजोपिस नाम का माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है। जो भी हम देखो ये लिखा नीचे, ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन है इनको मिट्टी के अंदर फिक्स कर देता है ताकि प्लांट उसका यूज कर सके। तो इस तरह के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनको बोलते हैं बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को फिक्स करता है मिट्टी में। अब कौन करता है? राइजोबियम है, जो सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द रूट नोडल्स ऑफ द लेगुमिनस प्लांट, जो फलीदार पौधा पौधा होता है उसकी रूट में प्रेजेंट होता है ये। एंड एनरिच द सोइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड, और इससे क्या होगा कि जो जो राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया है वो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स करता है सोइल में। इससे सोइल में नाइट्रोजन की मात्रा इंक्रीज हो जाती है। सम साइनोबैक्टीरिया टू डू द सेम इन राइस फील्ड एंड इन एसोसिएशन विद द रूट ऑफ साइकस प्लांट। साइकस प्लांट बोला है कि जो साइनोबैक्टीरिया होता है वो भी यही करता है, जो कि जो चावल का पौधा है, चावल की फली होती है, ये भी एक ऐसा प्लांट है जो एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन को सोइल में फिक्स करता है। यूज इन एनर्जी फ्यूल प्रोडक्शन, अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है इनका जो हमारे फ्यूल और जो एनर्जी प्रोडक्शन होते हैं जहाँ पे प्रोड्यूस की जाती है वहां पर भी इसका यूज किया जाता है। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर एंड प्रोड्यूस। देखिए कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे इथेनॉल प्रोड्यूस किया जाएगा। शायद हमने पढ़ा भी होगा कि जो फर्मेंटेशन प्रोसेस होती है, जो ईस्ट से शुगर बनाया जाता है वहां से हम इथेनॉल बनाते हैं शुगर से। एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर, और वहां पर जो गैस निकलती है वो मीथेन गैस होती है। बोथ इथेनॉल एंड मीथेन आर यूज एज फ्यूल। अब दो प्रोडक्ट बने हैं यहाँ पे, एक तो इथेनॉल और दूसरा ये है मीथेन। ये दोनों के दोनों फ्यूल के रूप में यूज की जाती है क्योंकि यहाँ से हमें एनर्जी मिलती है। क्लीनिंग द एनवायरनमेंट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए बहुत लाभदायक है हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखने के लिए। वो इसलिए क्योंकि जो गला सड़ा मटेरियल होता है उसको तोड़ने का, जो मरा हुआ मटेरियल है जैसे कुछ प्लांट होते हैं वे किल हो जाते हैं और जो कुछ एनिमल भी है जो किल मर जाते हैं, तो उनको गलाने सड़ाने का काम भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ही करते हैं, इसलिए ये हमारे एनवायरनमेंट को साफ सुथरा रखते हैं। When a plant or animal dies, जब कोई प्लांट और एनिमल मरता है, it lies behind nutrient energy in the organic material that form in body structure। तो कह रहा है कि उनकी बॉडी के अंदर, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर है उसके अंदर न्यूट्रेंट भी होते हैं और एनर्जी भी होती है, लेकिन बॉडी से निकाली कैसे जाएगी वो न्यूट्रेंट और एनर्जी, क्योंकि वो मर चुका है ना प्लांट और एनिमल जो कुछ भी है। डिकम्पोजर इवेंटली कन्वर्ट ऑल ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रेंट। अब कह रहा है कि ये काम करते हैं डिकम्पोजर। डिकम्पोजर ये बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सूक्ष्म जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, जो कि जो डेड प्लांट और एनिमल है उनको डिकम्पोज करते हैं और वहां से कार्बन डाइऑक्साइड और न्यूट्रिएंट निकलती है। फिर जो न्यूट्रिएंट है वो मिट्टी के अंदर मिल जाती है और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो एनवायरनमेंट में, एयर में। दीज न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, मैग्नीशियम, ये सारे न्यूट्रिएंट वहां से निकलते हैं, become a part of the soil, जो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं। दिस प्रोसेस इवेंचुअली रिप्लेसेस न्यूट्रिएंट टू द इकोसिस्टम, thereby allowing the plant to grow। अब कह रहा है कि जो प्रोसेस है इससे क्या होता है, इसी जो मिट्टी के न्यूट्रिएंट होते हैं वे इंक्रीज हो जाते हैं जिससे कि जो प्लांट की ग्रोथ होती है वो रैपिडली फास्ट हो जाती है। सम कॉमन डिकम्पोजर और बैक्टीरिया एंड फंजाई, कुछ डिकम्पोजर के बैक्टीरिया और कारक है, बैक्टीरिया और फंजाई। तो ये तो वे थे जो हाँ हमारे लिए लाभदायक थे। अब उसके बाद जो अगला पॉइंट है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पॉइंट। अब ऐसे भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिससे हमें काफी सारा नुकसान होता है, जो हमारे लिए हानिकारक होते हैं।
जो हमारे खाने को खराब कर देते हैं, जिससे हम बीमार हो जाते हैं, इस तरह के माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब वे वाले पढ़ने हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आर हार्मफुल, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हार्मफुल होते हैं। दे काज डिजीज इन ह्यूमन बींग, जिससे कि मनुष्य में बीमारी आती है। प्लांट एंड एनिमल, इनमें भी बीमारी आ जाती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण। द डिजीज काजिंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज पैथोजन। अब कह रहे हैं कि जिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण डिजीज आती है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बोला जाता है पैथोजन। सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म आल्सो काज स्पॉइल ऑफ फूड, कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे फूड को स्पॉइल कर देते हैं, खराब कर देते हैं। सम ग्रो ऑन लेदर, जो हमारे शूज होते हैं या फिर लेदर के कुछ भी मटेरियल है हमारे पास, कोई भी वस्तु है, उस पर आ जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म और लेदर को खराब कर देते हैं। क्लोथ को, कपड़ों को भी खराब कर देते हैं। बैक्टीरिया आल्सो ग्रो ऑन फूड पार्टिकल दैट मे बी lodged in between our teeth। कह रहा है कि जो हमारे, जब हम खाना खाते हैं तो हमारे दांतों के बीच में कुछ खाना फंस जाता है, कुछ फूड मटेरियल हमारे दांतों के बीच रह जाता है, उस पर भी बैक्टीरिया आ जाते हैं, जिससे कि हमारी माउथ में जो टिथ है, टिथ खराब हो जाते हैं, टिथ में प्लैग आ जाता है, और स्मेल भी इसी का कारण होती है। एसिड प्रोड्यूस बाय दिस बैक्टीरिया कोरोड द टूथ। अब कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं हमारे माउथ के अंदर, वे एसिड प्रोड्यूस करते हैं। उस एसिड से क्या होता है, जो हमारी टूथ है वे करोड, करोड़ का मतलब होता है कि एक तरह से क्रोजन होना, टूथ इनेमल का करोड़ हो जाता है उससे। एंड काज कैविटी, जिससे कि टूथ में कैविटी, कीड़ा लग जाता है। कीड़ा, बैक्टीरिया की वजह से छोटे छोटे होल हो जाते हैं, उसको बोलते हैं कैविटी। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो इन वाटर बॉडी एंड डिक्रीज देयर ऑक्सीजन लेवल। कह रहा है कि बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म वाटर, पानी के अंदर इंक्रीज हो जाते हैं। उससे क्या होता है, पानी की जो ऑक्सीजन लेवल होता है वो कम हो जाएगा। अगर पानी का ऑक्सीजन लेवल कम हो जाएगा तो वाटर के अंदर बहुत सारे प्लांट और एनिमल होते हैं जिनको ऑक्सीजन चाहिए, जैसे फिश है, और इन सबको ऑक्सीजन चाहिए। अगर वाटर के अंदर ऑक्सीजन नहीं है तो एनिमल ऑक्सीजन कहाँ से लेंगे, नहीं लेंगे तो वे भी मर जाते हैं। दिस इज हार्मफुल टू द अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस वाटर बॉडी। ह्यूमन के अंदर डिजीज काजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमन, मनुष्य के अंदर बीमारी फैलाने वाले कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम we come in contact with many microorganisms. Some of these microorganisms leave undesirable effect on the human body। कह रहा है कि हम अपने पूरे जीवन में कई बार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं, लेकिन कई बार ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कांटेक्ट में आते हैं जो हमारी बॉडी पर इफेक्ट छोड़ देते हैं काफी सारे। दे इन्वेल्ड आवर बॉडी एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट, जो हमारी बॉडी के अंदर इनसाइड कर जाते हैं और मल्टीप्लाई करते हैं, अपनी ग्रोथ करने लगते हैं। दे रिलीज सम हार्मफुल मटेरियल कॉल्ड टॉक्सिन। अब कह रहा है कि जो बैक्टीरिया होते हैं वे बाद में कुछ हार्मफुल मटेरियल छोड़ते हैं हमारी बॉडी में, जिसको बोलते हैं टॉक्सिन, जहरीला पदार्थ बोलते हैं, जहर बोलते हैं। दिस टॉक्सिक एडवर्सली अफेक्ट आवर बॉडी एंड वी परफॉर्म डिजीज। कह रहा है कि फिर ये जो टॉक्सिक मटेरियल है वो हमारी बॉडी को अफेक्ट करेगा, और जिससे कि बाद में हमें डिजीज हो जाती है। Such disease which can spread from an infected person to a healthy person are called communicable disease। बोल रहा है कि ऐसी बीमारियां जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में जाती है उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर एंड फूड, फिजिकल कांटेक्ट और इंसेक्ट। कह रहा है कि जो ये कम्युनिकेबल डिजीज होती है ये कैसे फैलती है, हवा के द्वारा, पानी के द्वारा, फूड के द्वारा, और फिजिकल कांटेक्ट, जैसे एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से टच करता है तो। इन डिजीज like tuberculosis and pneumonia. When a patient sneezes or cough, small droplet carrying the germ are released in the air. These germs, if inhaled, can result in disease like cholera, typhoid and hepatitis। बोल रहा है कि जैसे कुछ एग्जाम्पल है, निमोनिया हो गया और ट्यूबरकुलोसिस हो गया, इनमें जब मनुष्य छींकता है या फिर कफ करता है तो उसके कुछ ड्रॉपलेट एयर के द्वारा बाहर जाते हैं, और जब ये एयर के पार्टिकल जो जर्म, जिनने जर्म कैरी कर रखा है, ये किसी दूसरे मनुष्य के अंदर जाते हैं तो उसको कोलेरा, टाइफाइड, हेपेटाइटिस, कोई भी बीमारी हो सकती है। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट कैन आल्सो स्प्रेड वेरियस डिजीज। ये जो बीमारियां होते हैं इनमें काफी तरह की डिजीज कैरी होती है और कई तरह की डिजीज फैलाई जाती है। मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो। इम्पोर्टेंट है कि जो मलेरिया होता है वो कौन सा मॉस्किटो
स्प्रेड करता है, फैलाता है। ये फीमेल मॉस्किटो होता है और एनोफिलिस उसका नाम है। डेंगू बाय एडिस मॉस्किटो एंड प्लेग बाय रेटफिलिया। बोल रहा है कि जो डेंगू होता है वो एडिस मॉस्किटो के द्वारा फैलाया जाता है, और जो प्लेगो है वो रेटफिलिया के द्वारा, चूहे के द्वारा प्लेगो फैलाया जाता है। डिजीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड कंजुगेटिव कैन स्प्रेड बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट। अब बता रखा है जो साधारण जुकाम होता है, कंजुगेटिव डिजीज होती है, वो फिजिकल कॉन्टेक्ट, जब मनुष्य एक पर्सन दूसरे पर्सन को टच करता है तब फैलती है। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली विद ए पेशेंट, पेशेंट के साथ टच आता है तभी ये फैलती है। गिवन बिलो इज इंफॉर्मेशन अबाउट सम कॉमन ह्यूमन डिजीज एंड हाउ दे आर ट्रांसमिटेड। नीचे कुछ टेबल दी गई है, इस टेबल में बताया है कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कारण कौन सी डिजीज होती है। जैसे बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया के कारण ट्यूबरकुलोसिस, डिप्थीरिया, कोलेरा, टेटनस एंड टाइफाइड। वायरस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्प्स, पोलियो, एड्स, चिकन पॉक्स। फंजाई, रिंगवॉर्म, एसिड फुट, प्रोटोजोआ, मलेरिया, अमीबिक डिस्टिनरी, स्लीपिंग सिकनेस। अगली टेबल में मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजन। पैथोजन होते हैं जो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिनसे डिजीज होते हैं, तो ये ट्रांसमिट कैसे करते हैं, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ट्रांसमिट कैसे करते हैं। पहला तो है एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, जैसे छींकते हैं या फिर कफ करते हैं तो वे हवा के द्वारा फैलते हैं, और उससे डिजीज होती है कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू। वाटर के द्वारा भी फैलते हैं ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और इससे डिजीज होती है टाइफाइड, अमीबिक डिस्टिनरी, कोलेरा। सोयल, मिट्टी के द्वारा भी फैलते हैं, टेटनस है इसका एग्जाम्पल। अगला है एनिमल, क्योंकि एनिमल से भी तो फैलते हैं कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, जैसे डेड डॉग के द्वारा। इसके एग्जाम्पल है रेबीज और मलेरिया। तो इस वीडियो में अभी हम इतना ही कर रहे हैं, अगली वीडियो में अगला टॉपिक करेंगे।